नमस्कार दोस्तों, आइए स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सोर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम जप के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभावों के बारे में समझते हैं एसपी सिंह से। नाम जप के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है हमारे जीवन पर। अभी आपने इस चैनल की जो होस्ट है रूबी सिंह से आपने सुना कि उन्होंने कहा कि नाम जप के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो महत्व होते हैं इन्हें जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हमारे जीवन में इसके सकारात्मक जो है वो प्रभाव होते हैं, आइए हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, नाम जप जो है वो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और जो है वो हमारी आत्मा को नियंत्रित करने की एक जो है वो बेहद प्रभावी प्रक्रिया है। इसे विज्ञान और साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म दोनों दृष्टिकोणों से हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि नाम जप जो है वो बस सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रियाकलाप है और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है। नाम जप के दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हैं और इसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आपस में बातें करने की कोशिश करेंगे इस मामले में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या है नाम जप के, साइंटिफिक जो है वो प्रोस्पेक्टिव जो है वो क्या है। विज्ञान नाम जप को जो है वो एक प्रकार की साउंड थेरेपी और मेडिटेशन मानता है, जो आपके मस्तिष्क और शरीर पर जो है वो गहरा प्रभाव डालता है। कैसे? न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी? जब आप किसी विशेष मंत्र या नाम का बार बार जो है वो उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग जो है वो न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इससे नकारात्मक सोच जो है वो एलिमिनेट होते हैं और हमारा जो है वो ध्यान केंद्रित होता है। ओके, वेगस तंत्रिका उत्तेजना क्या है? वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो है वो ये भी एक थेरेपी का प्रकार है। नाम जब जो है वो विशेष रूप से ओम या राम जैसे शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में ओके और जो है वो हमारी छाती में एक वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। ये कंपन जो है वो वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करके शरीर को शांत करता है। ओके, नाम जप के नेक्स्ट प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो इसे भी जो है ये एलिमिनेट करता है। हार्मोनल बैलेंस को जो है वो ये सक्रिय करता है। नाम जप से तनाव उत्पन्न करने वाले जो है वो हार्मोन्स, जिसका नाम कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल का स्तर तेजी से गिरता है और वही दूसरी तरफ जो खुश रखने वाले जो हार्मोन्स हैं, जिसे हम डोपामाइन और सेरोटोनिन कहते हैं, इसका स्राव जो है वो बढ़ने लगता है। मस्तिष्क तरंगों में बदलाव होते हैं, ब्रेन वेव्स जो होते हैं इनमें जो है वो सकारात्मक बदलाव होते हैं। इसमें जो है वो नेगेटिव जो तरंगे होती है, बीटा तरंगे जो चिंता और सक्रियता को दर्शाती है, से जो है वो अल्फा और बीटा तरंगों में जो है वो इनका बदलाव हो जाता है। यह स्थिति जो है वो गहरे ध्यान और शांति और रचनात्मकता से जो है वो संबंधित होती है। तो दोस्तों, आपने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझा। अब जो है वो हम इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। इसके स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव क्या है? अध्यात्म में जो है वो नाम जप को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। विशेष करके कलयुग में तो ये कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सिमुरि नर उतर ही पारा, है ना। तो इससे में क्या होता है, क्या लाभ मिलते हैं? स्पिरिचुअली कैसे हम प्रभावित होते हैं? सबसे पहले तो चित्त की शुद्धि होती है, सद्गुणों का विकास होता है, अहंकार का नाश होता है, ईश्वरीय ऊर्जा से हमारा जुड़ाव होता है। कैसे? चित्त की शुद्धि कैसे होती है? आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार हमारे मन और आत्मा पर जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म होते हैं, गलत कर्मों के नकारात्मक संस्कार जो है वो जमा हो जाते हैं। नाम जप जो है वो एक ऐसा माध्यम है
जिससे जो साबुन की तरह होता है और बिल्कुल मन और चित्त को शुद्ध कर देता है। तो चित्त की शुद्धि होती है, सद्गुणों का विकास होता है। आप जिस नाम का जप करते हैं उस शक्ति के गुण धीरे धीरे आपके भीतर आने लगते हैं। जैसे आप कृष्ण नाम का जप करेंगे तो भगवान कृष्ण की शक्ति, शिव नाम का जप करेंगे तो उस भगवान शिव के जो गुण हैं आपके अंदर आएंगे। हनुमान जी का उच्चारण करेंगे तो उनके, भगवान राम का उच्चारण करेंगे तो नाम का उच्चारण करेंगे तो इनका प्रभाव आने लगे, आपके जीवन में आने लगेंगे। ऐसे तो जितने भी हमारे भगवान हैं तो सब जो है वो एक ही है। तो किसी भी प्रभु का नाम आपको जो भी प्रिय लगता है आप उसे जप सकते हैं। प्रभु राम जी का जब नाम हम लेते हैं तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं तो क्या होता है, हमारे जीवन में मर्यादा आती है, शांति और धैर्य का समावेश होता है क्रमशः। इसके बाद अहंकार का नाश, चित्त की शुद्धि, सद्गुणों का विकास। तीसरा है अहंकार का नाश। नाम जब जो है वो व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा है। इसमें मैं, अहंकार का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति नाम जापक होता है उसे ये लगता है कि जो ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो इसका जो बहुत बड़ा विस्तार है, उसका एक छोटा सा कण है वो। और इससे क्या होता है कि वो उसके अंदर में जो ये भावना होती है, अहंकार की भावना, मैं की भावना, इसका नाश होता है और समर्पण की भावना जो है वो जुड़ जाती है। व्यक्ति में समर्पण की भावना का विकास होता है। ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ाव, नाम जप का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट्स है, बेनिफिट है, वो ये कि आप भगवान से जुड़ने लगते हैं। हर नाम की अपनी एक विशिष्ट आध्यात्मिक ध्वनि और ऊर्जा होती है। नियमित जप से साधक का आभा मंडल जो है वो, ऑरा जो है वो सकारात्मक होता है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आप कभी कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते होंगे, जैसे आप जब बहुत नेगेटिवाइज होते होंगे और जब किसी व्यक्ति से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपको बहुत सुख शांति की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का आभा मंडल, ऑरा जो है वो बहुत ही सकारात्मक है। उसने तप, तपस्या, नाम जप से अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि जब वो हमारे सामने आता है तो हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो है वो हमेशा मतलब खत्म होने, एलिमिनेट होने लगते हैं। तो नाम जप के मुख्य जो प्रभाव हमने देखे, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से राहत, शारीरिक जो बदलाव होते हैं, शारीरिक जो बेनिफिट्स होते हैं, बेहतर नींद आती है, नियंत्रित रक्तचाप और मजबूत इम्यूनिटी पावर। आत्मिक जो है वो बेनिफिट्स की बात करें तो आंतरिक शांति, स्पष्ट सोच और जीवन में उद्देश्य का एहसास। हम किस लिए इस जीवन में आए हैं, हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सजग और प्रतिबद्ध हो जाते हैं नाम जप के माध्यम से। निष्कर्ष ये है कि वैज्ञानिक भाषा में नाम जप आपके मस्तिष्क को रीवायरिंग करते हैं और शरीर को तनाव मुक्त करते हैं, जबकि आध्यात्मिक भाषा में यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। दोनों ही दृष्टिकोणों से यह जीवन को संतुलित और सुखी बनाने का अद्भुत मार्ग है। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आइए मिलते हैं इसी तरह के अगले सोच में, और आप जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को भेजें, और किस तरह से हमें अपने आप को एनर्जाइज और बूस्ट करना है आध्यात्म के सहारे, ये हम अपने अगले सीरीज में भी जानते रहेंगे। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एसपी सिंह से नाम जप के प्रभावों के बारे में। चलिए अब अगले शो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्ते। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।